भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए मंगलवार देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों दिया गया? वो इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई विवाहित महिलाएं विधवा हो गई थी। उनका सिंदूर उजड़ गया था। इसी वजह से इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया, ताकि उन महिलाओं को न्याय मिले और आतंकियों को कड़ा संदेश जाए। ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। इन ठिकानों पर आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग, फंडिंग और भारत विरोधी साजिशें रची जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के अगर मुख्य तथ्य देखे जाएं तो ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ आतंकी ढांचों को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना। इस कार्यवाही में करीब 80-90 आतंकवादी मारे गए, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऑपरेशन का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उन्होंने पूरी कार्यवाही पर नजर रखी। आइए जानते हैं कि एयर स्ट्राइक कौन कौन से ठिकाने में की गई और इंटरनेशनल बॉर्डर से ये कितनी दूर है। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है। मुरीद के यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ लश्कर तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। गुलपुर यह आतंकी ठिकाना LOC पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर कैंप सवाई यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली LOC से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, यह 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाला कैंप यह आतंकी ठिकाना LOC से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र। महमूना कैंप सियालकोट के पास, यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो मौसम बदल गया है और हवाओं में हड़कंप दिखाई दे रहा है। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है, लोग दहशत में हैं और पाकिस्तानी सेना अब तक जवाबी कार्यवाही की रणनीति बनाने में उलझी हुई है। पाक सेना ने दावा किया है कि वो जवाब देंगे, कार्यवाही करेंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमला सिर्फ आतंकी अड्डों पर था, पाकिस्तानी सेना पर नहीं और ना ही वहां की जनता पर। भारत ने रणनीति के तहत इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जबकि सबको लगा कि भारत सिर्फ मीटिंग्स कर रहा है और पानी रोकने जैसी बातें करके गीदड़ भभकियां दे रहा है। तब भारत उजड़े हुए सिंदूर से अपनी तलवार का लोहा गर्म कर रहा था। ये 2025 का भारत इंतजार की भभकती भट्टी में अपनी योजनाओं का पुलिंदा तैयार कर रहा था। भारत ने इस हमले से ठीक पहले पूरे देश में एक मॉक ड्रिल यानी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की थी। इससे पाकिस्तान को लगा कि अब सब सामान्य है, जबकि असल में भारतीय सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में जुटी थी। इसी छल रणनीति के चलते पाकिस्तान पूरी तरह चौंक गया और आतंकी अड्डों को खाली करने का मौका नहीं मिला। मॉकड्रिल सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे पाकिस्तान को गुमराह किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। भारत ने दुनिया को नागरिक सुरक्षा अभ्यास दिखाया, जबकि असल में आतंक के अड्डों पर प्रहार कर दिया। 26 निर्दोषों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने यह कार्यवाही की और साफ संदेश दिया, अब आतंक का जवाब सिर्फ बयान नहीं, सीधा हमला होगा। हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना बौखलाई हुई है। जवाबी कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दिखा दिया है और बता दिया है कि आतंक का ठिकाना अब सुरक्षित नहीं। जो भारत पर वार करेगा उसे जवाब भी मिलेगा, और वो भी उनकी ही भाषा में। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और प्रतीकात्मक सैन्य कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य निर्दोष लोगों को न्याय दिलाना और आतंकी संगठनों को कड़ा संदेश देना था। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।